दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 की लेक्चर सीरीज़ को स्टडी कर रहे थे। हमने चैप्टर नंबर 29 को स्टार्ट किया था। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था और पार्टिकल इन अ फील्ड को हमने स्टडी किया था। 29.1 आर्टिकल को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया था। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का लेक्चर का टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, उसके अंदर हमने चार्ज पार्टिकल की मोशन को देखना है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह करते हैं। अगर हम पर्सपेक्टिव व्यू से देखें तो जिस तरह हमारे फिगर के अंदर शो है, तो इफ बी मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेज और इज प्रेजेंट इन अ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो लाई करे प्लेन के अंदर, प्लेन के जो प्लेन ऑफ द पेज है अगर वहां पे लाई करे या किसी एक पर्सपेक्टिव ड्राइंग के अंदर अगर हम उसको लाई कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ग्रीन वेक्टर्स या ग्रीन फील्ड लाइंस यूज करते हैं एरो हेड के साथ। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ग्रीन लाइन है एरो हेड के साथ, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब भी किसी भी प्लेन ऑफ पेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाई करे या किसी भी पर्सपेक्टिव ड्राइंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाई करे तो हम उसको ग्रीन वेक्टर्स विद एरो हेड्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करें नॉन पर्सपेक्टिव इलस्ट्रेशन की, तो वहां पे क्या होगा? वी डिपिक्ट अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एंड डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेज विद अ सीरीज ऑफ ग्रीन डॉट्स। हम क्या यूज करते हैं? सीरीज ऑफ ग्रीन डॉट्स यूज करते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं द मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेज से आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रही है। तो इस तरह ये जो डॉट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड विच रिप्रेजेंट द टिप्स ऑफ द एरोज कमिंग टुवर्ड यू। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे डॉट्स है ना, तो इस डॉट्स का मतलब है कि अंदर, पेज की अंदर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और एरो जो है वो आपके मुंह की तरफ है। तो ग्रीन डॉट जो होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनवर्ड के लिए क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली इनटू द पेज। अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो इनटू द पेज तो हम उसको ग्रीन क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रीन क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टेड इनवर्ड है, पेज के अंदर की तरफ है, विच रिप्रेजेंट द फीदर हेड टेल्स ऑफ द एरोज फाइड अवे फ्रॉम यू। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने तीन चीजें देख ली, एक पर्सपेक्टिव व्यू देख लिया, उसके बाद नॉन पर्सपेक्टिव व्यू इलस्ट्रेशन के अंदर दो चीजें हमने देख ली, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। वी ऑलरेडी नो दैट इफ द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। इफ द मैग्नेटिक फोर्स एफ बी एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी मैग्नेटिक फोर्स होगी। वो मैग्नेटिक फोर्स जो उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है इज परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल वेलोसिटी, वो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर है। देन द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है वो परपेंडिकुलर है टू द पार्टिकल वेलोसिटी, देन ड्यू टू दिस रीजन द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा पार्टिकल के ऊपर वो जीरो होगा। वर्क डन हमारे पास क्या होता है? एफ डॉट एस, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। नाउ consider the special case of positively charged particle moving in a uniform magnetic field। अब हमने एक केस कंसीडर कर लिया जिसके अंदर क्या है, एक पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है मूव कर रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है फील्ड के, यानी कि जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। लेट्स अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज।
हमने अब नेक्स्ट केस क्या कंसीडर कर लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है, यानी कि ग्रीन क्रॉस है। हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर यही डिस्कस किया। मैग्नेटिक फील्ड इन साइड का क्या मतलब होगा, ग्रीन क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड इन साइड। सो द पार्टिकल इन द फील्ड मॉडल टेल अस दैट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे हमने एक फील्ड मॉडल, पार्टिकल जो फील्ड मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे हमें क्या पता चलता है, वो क्या हमें बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी पार्टिकल के ऊपर वो परपेंडिकुलर होगी दो चीजों के। किस चीजों के, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी, सेकंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो होगी जो उसके भी परपेंडिकुलर होगी। द फैक्ट देयर इज अ फोर्स ऑन द पार्टिकल टेल अस टू अप्लाई द पार्टिकल अंडर अ नेट फोर्स मॉडल। क्लियर है? Now, as a particle changes the direction of its velocity in response to the magnetic force remains perpendicular to the velocity. यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव जो है चार्जेस हैं, ठीक है। वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, देखिए जब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स जब अप्लाई होती है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो है वो चार्ज पार्टिकल जो है वो अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी जो है हमेशा जो है मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर ही होती है। यहाँ पे वो यही लिख रहा है कि जैसे जैसे पार्टिकल जो है वो अपनी डायरेक्शन को तो चेंज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर ही रह रही है। एज फाउंड इन प्रीवियस सेक्शन, इफ द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द वेलोसिटी द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्कल। तो ये चीज हमने क्लियर कर ली कि अगर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के तो पाथ जो होगा वो हमेशा सर्कल ही होगा, जो कि हमें सामने नजर भी आ रहा है कि ये देखें जहां मर्जी जिस पॉइंट पे मर्जी देख लें, जिस चार्ज को मर्जी देख लें, फोर्स और वेलोसिटी जो है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमारे पास एक सर्कल और पाथ बन रहा है। फिगर शोज द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड। Although magnetism and the magnetic force may be new and unfamiliar to you, now we see a magnetic effect that results is something with which we are familiar, the particle in a uniform circular motion model. अब हम बात करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। ये तो हमें पता है, हमने डिस्कस कर लिया कि जो पार्टिकल है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। क्यों सर्कल के अंदर मूव कर रहा है? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है और उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। द मैग्नेटिक फोर्स हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फोर्स के कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है क्यू वी बी। Figure on the last page illustrate that the rotation is the counterclockwise for a positive charge. प्रीवियस जो हमने फिगर देखी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर पाथ जो फॉलो कर रहा है चार्ज वो किसके अंदर है, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। इफ क्यू वर नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी रोटेशन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। द रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, तो रोटेशन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज की तरफ हो जाएगी। यूज द पार्टिकल अंडर अ नेट फोर्स मॉडल टू राइट अ न्यूटन सेकंड लॉ फॉर द पार्टिकल। तो क्या होगा, समेशन एफ इज इक्वल टू एफ बी, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए। सिंस द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल सो वी कैन मॉडल इट एज अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि पार्टिकल जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो हम इस मॉडल को एज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। सो वी कैन रिप्लेस एक्सेलरेशन विद द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो पाथ है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सो एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। This expression leads to the following equation for the radius of the circular path। हमारे पास सर्कुलर पाथ के लिए जो उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, r इज इक्वल टू एम वी इंटू क्यू बी। ये हम कहां से निकाल सकते हैं, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है, तो यहां से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। r इज इक्वल टू एम वी इंटू क्यू बी। रेडियस ऑफ द पाथ इज प्रोपोर्शनल टू द लीनियर मोमेंटम of the particle and inversely proportional to the magnitude of the charge
ऑन द पार्टिकल एंड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ में ये हमें इस इक्वेशन से ज़ाहिर है कि ये जो रेडियस है ये प्रोपोर्शनल है किसके, लीनियर मोमेंटम के एम वी के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल की जो एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा विच इज इक्वल टू वी ओवर आर एंड वी इज इक्वल टू क्यू बी एंड वी ओवर आर ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर। और अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू कर हम पुटअप करें ऊपर वाली इक्वेशन, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बी ओवर एम। द पीरियड ऑफ द मोशन, द पीरियड ऑफ द मोशन, द टाइम इंटरवल द पार्टिकल रिक्वायर्स टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन। एक पार्टिकल को जो टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड होता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जो मोशन ऑफ पीरियड है, हम जो कह रहे हैं जो टाइम इंटरवल चाहिए होता है एक पार्टिकल को एक वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, वो किसके इक्वल होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं वेलोसिटी से, तो वो हमारे पास टाइम इंटरवल निकल जाएगा पार्टिकल का। तो t इज इक्वल टू 2πr ओवर v। क्लियर है, और r ओवर v हमारे पास किसके इक्वल था, 1 ओवर ओमेगा के। सो ये 2π ओवर ओमेगा हो जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल है, m ओवर क्यू बी, या जो हम यहाँ पे फाइंड करके क्यू बी ओवर एम है, जब उसको इन्वर्स करेंगे क्योंकि हमारे पास वहाँ पे 1 ओवर ओमेगा है इसलिए हम m ओवर क्यू बी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। दीज रिजल्ट शोज दैट द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन डू नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल और ऑन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ से ये जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं ये बता रहे हैं कि जो एंगुलर स्पीड है पार्टिकल की और जो पीरियड है सर्कुलर मोशन का वो डिपेंड नहीं कर रहा, ना वो स्पीड ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है ना वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। द एंगुलर स्पीड इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बिकॉज द चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट एट दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेटर कॉल्ड अ साइक्लोट्रॉन। अब यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा हमारे पास इसके अंदर एक जो है फैक्टर मौजूद है, तो वो रेफर कर रहा है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो ये जो टाइप ऑफ एक्सेलरेटर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी वेलोसिटी जो है वो एक आर्बिट्ररी एंगल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका जो पाथ जो फॉलो करेंगे वो हेलिक्स पाथ फॉलो करेंगे। ये हम बात करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर की बात करें तो उसके जो है वो केस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, हेलिकल पाथ बनना है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है और चार्ज जो है उसके अंदर मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो वो एक हेलिकल पाथ बना रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, अगर जो है चार्ज पार्टिकल मूव करे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब जो पार्टिकल की जो मोशन होगी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक मैग्नेटिक जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है in a magnetic field that is strong at the ends and the weak in the middle such as that shown in figure। कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, एंड्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और दरमियान के अंदर जो है वो वीक है। तो जो उस तरह का जो उसके अंदर जो पार्टिकल मूव करेगा वो ऑसिलेट जब करेगा तो वो दो पोजीशन के दरमियान जो ऑसिलेट करेगा तो उसकी जो मोशन होगी वो काफ़ी कम्प्लेक्स मोशन हो जाएगी। जैसा कि ये हमारे पास देखें, इसके ये हमारे पास एक ये पाथ ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो फिगर 29.11 है, इसकी फिगर के जो एंड्स हैं, एंड्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों एंड्स के ऊपर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक है। तो ये देखें, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल नियर एट द एंड ऑफ द बोतल हैज कंपोनेंट दैट कॉजेज द पार्टिकल टू अ स्पाइरल बैक टुवर्ड द सेंटर, जो उसको बैक टुवर्ड द सेंटर मूव करवा रहा है। और 29.12 के अंदर क्या है, ये एक वेन एलन बैटल्स है जो कि जिसने एक चार्ज पार्टिकल ट्रैप बाय अर्थ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन ग्रीन एंड द पार्टिकल पार्ट्स आर डैश्ड ब्लैक लाइंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ग्रीन कलर्स के अंदर रिप्रेजेंट की हुई हैं, और जो ब्लैक लाइंस हैं वो ये क्या है, डैश्ड, और जो पार्टिकल जो पाथ है वो डैश्ड लाइंस ब्लैक लाइन से जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो
तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।